कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक बात ये समझ में आई कि एकेडमी लॉस में आप सिर्फ रुपया पैसा बच्चों पर खर्च कर रहे हैं, कमाना नहीं चाहते क्या? देखिए, ये जो कोचिंग फील्ड है इसमें स्टार्टिंग के इनिशियल ईयर्स में पहले रिज़ल्ट देना, फिर स्टूडेंट्स को कलेक्ट करना और ख़ास करके टैलेंटेड स्टूडेंट्स को लेना, तो उसमें ऑब्वियसली लॉस उठाना पड़ता है। लॉस प्रॉफिट जो है ये एक अलग चीज़ है। मेन हमारा मोटिव जो है वो यहाँ के स्टूडेंट्स को एजुकेट करना है। तो जैसे जैसे वो मोटिव अचीव हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर बरकत भी उसमें रहेगी। बाकी हाँ, पूछिए। तकरीबन 3000 बच्चों ने एएससी का टैलेंट हंट का एग्जाम दिया। हाँ, आपको उम्मीद थी कि इतने बच्चे आए? देखिए, उम्मीद तो थी, लगभग ये एग्ज़ाम में 2000 की उम्मीद थी। तो सारे स्टूडेंट्स का और उनके पेरेंट्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतने तादाद में उन लोगों ने हमारे एग्ज़ाम में शरीक हुए और हमारे एग्ज़ाम को इतने अच्छे से उन्होंने कोऑपरेटिवली सभी वॉलंटियर्स के साथ एग्ज़ाम हुई। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी स्टूडेंट्स की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से। उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन हमारी वॉलंटियर टीम और वो सब इन सब चीज़ों के लिए रेडी थी। सारी चीज़ें टाइम पर हो गई और सब अच्छे से मैनेज हो गया एग्ज़ाम। और सारे पेरेंट्स ने भी बहुत कोऑपरेटिवली वेट किया बाहर। रश भी बहुत हो गया था दोनों तीनों सेंटर्स पे, लेकिन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का फिर से हम लोग थैंक्स करते हैं कि उन्होंने एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। एग्जाम काफी अच्छे से हुआ, किसी तरह की बदनसीबी नहीं हुई, बहुत अच्छे से हुआ। लेकिन जब पेपर चेक किए जाएंगे तो उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी? कल ऐसा ना हो कि एएससी के नाम पर कुछ धब्बा लग जाए। देखिए, ट्रांसपेरेंसी के मामले में जो पिछले 3 टॉपर्स हैं हमारे, वो जो लोग उनको जानते हैं, जो टीचर्स ने उनको पढ़ाया है स्कूल में, वो खुद जानते हैं कि पिछले जो तीनों हमारे टॉपर्स हैं वो किस लेवल के स्टूडेंट्स हैं। और इस बार भी जो टॉप स्टूडेंट्स रहेंगे, यकीनन पूरा मालेगांव देखेगा कि वो जो जिनको साइकिलें मिली है वो वाकई कामयाब और टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी साइकिल ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी 100% रहेगी और टॉप वही करेगा जिसमें टैलेंट होगा। जो भी बच्चे टॉप रहेगा 1 2 3, उसको लेकर एकेडमी आगे कुछ सोच विचार करने वाली है कि नीट को लेकर? नीट और जेई दोनों चलाते हैं असल में हम। टॉप स्टूडेंट को 100% स्कॉलरशिप है, सेकेंड स्टूडेंट को 80% स्कॉलरशिप है और फिर 50% स्कॉलरशिप। ये उनको फीस में भी बेनिफिट मिलेगा। तो आगे और कुछ इस तरह के बड़े फंक्शन करने के इरादे हैं? अभी सबसे बड़ा फंक्शन हमारा तकरीबन 1 महीने में है, इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। क्लास 8 9 की जो फाउंडेशन की एग्जाम हुई थी और 10th की जो एग्जाम, इन दोनों का कंबाइंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हम डायमंड लॉन्स में रखेंगे। उसकी जो ऑफिशियल डेट्स है वो जल्दी हम लोग हमारे ग्रुप्स पे रिलीज करेंगे। वो इसके बाद सबसे बड़ा प्रोग्राम एएससी एकेडमी का वही होने वाला है। एएससी एकेडमी में एक बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम एएससी टैलेंट हंट लिया गया, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। ये एग्ज़ाम 2 फेज़ में हुआ। पहला फेज़ जो फाउंडेशन के बच्चे, जो 8th और 9th के बच्चे थे, उनका लिया गया 15 दिसंबर को, और उसमें तकरीबन 2000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किए। दूसरा फेज का एग्ज़ाम 5 जनवरी 2025 को संडे को लिया गया, जिसमें तकरीबन 4000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इसमें सिर्फ 10th क्लास के बच्चों का ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। ये एग्ज़ाम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, किसी तरह की कोई फीस नहीं ली गई और इस एग्ज़ाम में हर बच्चे को, हर पार्टिसिपेंट को राइटिंग पैड फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए। इस एग्ज़ाम का मोटिव एक ही था कि ये जो ग्रामीण एरिया के बच्चे हैं, इनको बड़ी बड़ी एकेडमीज़ में पढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी लो होने के कारण ग्रामीण एरिया के बच्चों की वो बड़ी बड़ी एकेडमीज़ में नहीं पढ़ पा रहे, जिसके कारण उनका टैलेंट छुप जाता है। तो हमने उस टैलेंट को सर्च करने के लिए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया। मैं सभी पेरेंट्स का और सभी बच्चों का शुक्रिया अदा भी करता हूं जिन्होंने इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया, और पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को इस एग्ज़ाम के लिए एग्री किया, प्रिपरेशन करवाया। इस एग्ज़ाम
की प्रिपरेशन हम लोग पिछले 3 महीने से कर रहे थे। पूरी मार्केटिंग टीम ने बहुत बेहतरीन तरीके से मार्केटिंग की, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई इस एग्जाम की, और ग्रामीण एरिया के जितने भी बच्चे थे उन तक इस एग्जाम की इंफॉर्मेशन दी। हमने ये एग्जाम बहुत मेहनत से और पूरी टीम ने एक पूरे एफर्ट के साथ इस एग्जाम को सक्सेसफुली कंडक्ट किया। तो इसमें 1 से लेके 10 नंबर तक आप सभी लोगों को साइकिल देने वाले 17,000 स्टार्टिंग प्राइस है, मतलब फर्स्ट प्राइस। तो और भी कुछ दे सकते हैं, साइकिल ही कुछ जी। लैपटॉप हो गया, जी। टैब है, या फिर रकम भी दे सकते हैं। जी सर। साइकिल के पीछे क्या होता है? जी सर। सर जो हमने 2 फेजेस में एग्जाम ले हैं, जो फाउंडेशन का बैच था उनके लिए हमने फर्स्ट प्राइज 1 साइकिल रखा और सेकंड प्राइज कैश प्राइज और थर्ड प्राइज 2000। लेकिन जो 10th का एग्जाम हुआ उसमें हमने 10 साइकिल्स रखे, जिसमें फर्स्ट प्राइज जो था वो 17,000 का फायरफॉक्स का साइकिल रखा। सर आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम लोग मोबाइल, लैपटॉप, कुछ और भी गिफ्ट दे सकते, लेकिन हमारा मोटिव सिर्फ बच्चों को एजुकेट करना नहीं है, हमारा मोटिव उनको फिजिकल फिट रखना भी है। अगर वो बच्चे के पास साइकिल होएगा तो वो बच्चा बाईसाइकिल एकेडमी में विजिट करेगा। अब उसके 2 फायदे हो जाएंगे, वो एजुकेट तो होगा ही, साथ में साथ वो फिजिकली फिट भी रहेगा। तो एकेडमी काफी तेजी से ऊपर जाती नजर आ रही है, गांव में चर्चा होती है, जगह जगह पर इसकी चर्चा होने लगी है। तो ऐसा क्या किया 2 साल में जो एकेडमी की चर्चा में आ रही है? क्या मेन तुम्हारे पॉइंट्स रहे जिसपे तुमने काम किया, या इतने तेजी से एकेडमी बढ़ रही है? जी सर, सबसे पहले तो मैं AHC एकेडमी की जो मैनेजमेंट है उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर अब्दुल हकीम सर, वो खुद एक IITian है। IITian की सोच बहुत डिफरेंट होती है। अब हम पिछले 2 साल से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज AHC एकेडमी की मैनेजमेंट में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर आप हमारे फैकल्टी की बात करें तो हमारी फैकल्टी सारी आउट स्टेट की है और बेहतरीन फैकल्टी को चूज करके रखा जा रहा है, क्योंकि वो हमारे डायरेक्टर हैं, उनका मानना ये है कि वो ना तो टीचिंग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ना ही टीचिंग मेथोडोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अब यही खासियत होती है कि जब एक एजुकेटर आदमी एकेडमी को रन करता है तो उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना स्वाभाविक होता है। मेरा नाम मोहम्मद काशान खान है और मैं यूपी कानपुर को बिलोंग करता हूँ। और आज जो AHC टैलेंट हंट हुआ है उसमें काफ़ी बच्चों की गैदरिंग थी, और उसमें सबसे जो स्पेशल बात थी जो हाकिम सर ने करी है वो ये है कि हर एक बच्चे को वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देने को मिला और उस पर राइटिंग पैड भी उन लोगों को मिला। और आई थिंक जो सर का विज़न है वो यही है कि कम फीस में बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाना, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता कि इतनी ज़्यादा मैक्सिमम फीस में अच्छी एजुकेशन मिलना, जो कि हाकिम सर के थ्रू AHC टैलेंट हंट के बाद जो एडमिशन्स होंगे वो सर इसको आगे प्रोपेगेंडा जितना भी है सर का, जो कि चीज़ें हैं वो सब आगे लेके जाएंगे। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ थी सर की तरफ से। और रिज़ल्ट की बात करी जाए तो आगे आई थिंक बहुत सारे रिज़ल्ट भी आने वाले हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर जो आगे रिज़ल्ट देंगे नीट के लिए और JEE के लिए। और बहुत बड़ी बात थी ये जो सर ने कराया कि इतने सारे बच्चे जो गैदर हुए फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए। इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप AHC ज्वाइन करते हैं तो आपको यही नहीं कि सर आपका JEE और नीट निकलेगा, उसके साथ साथ आप एक अच्छे इंसान भी बनेंगे, एक अच्छे पर्सनैलिटी भी बन के निकलेंगे, जो कि हाकिम सर और सर के साथ जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ यहाँ पर, बायो की फैकल्टी हूँ, तो ये सब हम लोग मिलकर एक टीम वर्क जो कर रहे हैं सर, आगे इंशाल्लाह इसका रिजल्ट भी मिलेगा और मालेगांव के जो अगल बगल बच्चे हैं उन सब का नाम भी रोशन होगा, उनके घर का नाम रोशन होगा, सर का नाम रोशन होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सर AHC का नाम रोशन होगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मालेगांव शहरात AHC एकेडमी वाले 3000 विद्यार्थ्यांनी एक पेपर दिला, आज दिनांक 5 जानेवारी 2025 रोजी आपल्या मालेगावकरांच्या विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही AHC अकॅडमीच्या माध्यमातून एक AHC टॅलेंट एक्झाम ऑर्गनाईज केला, ज्याच्यामध्ये जवळपास मालेगावचे, फक्त मालेगावची गोष्ट करतोय मी, की 3000 विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेमध्ये भाग घेतला
आपल्या मालेगाव तसेच ग्रामीण भागातले जितकेही शाळा आहेत त्या प्रत्येक शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी आज या परीक्षेमध्ये भाग घेतला. आम्हाला जवळपास अशी आमची इच्छा होती की यामध्ये जवळपास 1000 विद्यार्थी भाग घेतील, परंतु जी अपेक्षा होती त्या अपेक्षापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी आज परीक्षेमध्ये भाग घेतला. मी आपल्या मालेगाव कॅम्प साइड आणि ग्रामीण भागातले जितकेही विद्यार्थ्यांनी आज या परीक्षेमध्ये भाग घेतला त्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांचं तसेच त्यांच्या पालकांचं मनाने खूप आभारी आहे. त्यांचं स्वागत करतो की त्यांनी या परीक्षेमध्ये आपल्या मुलांना इथे भाग घ्यायला सांगितलं. ते मुलं जास्त संख्येने इथे उपस्थित झाले आणि एक चांगला म्हणजे मालेगावकरांसाठी आणि या मालेगाव भागातल्या ग्रामीण भागातले जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी एक संधी उपलब्ध करून आम्ही दिली. आणि माझी प्रत्येक पॅरेंट्स पालकांची विनंती आहे की ज्याप्रमाणे आज आपण आपल्या मुलांना हे परीक्षेसाठी पाठवलं तसंच त्यांना पुढे भविष्यामध्ये आपण प्रत्येक फील्डमध्ये जाण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन करा. या परीक्षा घेण्यामागचा उद्देश आमचा हे होतं की आपल्या मालेगावमध्ये किंवा ग्रामीण भागामध्ये मुलांना संधी मिळत नाही आणि एक तर त्यांना नाशिक जावं लागतं, तसेच ते लातूर, कोटा वेगवेगळ्या ठिकाणी नीट JEE CET ची तयारीसाठी ते जातात आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणावर तिथे फीस घेतली जाते. त्याचप्रमाणे क्लासेसची फी जी आहे ती पण वेगळी, हॉस्टेलसाठी त्यांना वेगळं अमाऊंट द्यावं लागतं, वेगळी फी द्यावी लागते आणि ग्रामीण भागातला जो पालक आहे तो इतकी फी देऊ शकत नाही कारण त्याची परिस्थितीच नाहीये. म्हणून या गरीब मुलांना ग्रामीण भागातल्या मुलांना आम्ही संधी दिली की तुम्ही या परीक्षेत भाग घ्या आणि या परीक्षेच्या माध्यमातून तुम्हाला नीट JEE आणि CET मध्ये तुम्ही करिअर करा. तर मुलांनी खूप चांगला प्रतिसाद दिला. तसंच मी आपल्या मालेगाव असो किंवा मालेगाव ग्रामीण असो प्रत्येक शाळेचे प्रिन्सिपल, मुख्याध्यापक, प्रत्येक पर्यवेक्षक आणि शिक्षकांचा खूप खूप आभारी आहे की त्यांनी आम्हाला आपल्या शाळेमध्ये प्रवेश दिला, मुलांसोबत बोलण्याची संधी दिली, ज्यामुळे आम्ही मुलांपर्यंत पोहोचलो. जर आम्हाला संधी मिळाली नसती तर आज इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मालेगावमध्ये मुलं परीक्षा द्यायला आले नसते. तर या परीक्षेमध्ये आपण इतका प्रतिसाद दिला त्याबद्दल AHC अकॅडमीच्या वतीने मी आपला खूप खूप धन्यवाद करतो. आणि आपल्याला एक मला मेसेज द्यायचा आहे की आज ज्या मुलांनी ही परीक्षा जी दिली तर आता तुम्हाला बक्षीस वितरणाची एक आतुरता असेल की बक्षीस वितरण केव्हा होईल किंवा प्रमाणपत्र तुम्हाला केव्हा मिळेल. तर मी सगळ्या पालकांना व मुलांना सांगू इच्छितो की आम्ही आमच्याकडून तुम्हाला कॉल करणार, कॉलद्वारे तुम्हाला कळविण्यात येईल की तुम्हाला केव्हा अकॅडमीमध्ये येऊन प्रमाणपत्र कलेक्ट करायचं आहे. त्या अकॉर्डिंग तुम्हाला इथे येऊन आपलं प्रमाणपत्र कलेक्ट करायचं आहे. आणि पुन्हा तुम्हाला मी खात्री देतो की AHC अकॅडमी फायनान्शियल कंडिशनमुळे तुम्हाला कधीच नाकारणार नाही. तुमची परिस्थिती पाहून, तुमचं टॅलेंट पाहून आम्ही तुम्हाला नक्की संधी देणार. आणि प्रत्येक ग्रामीण भागातल्या मुलांशी आणि त्यांच्या पालकांशी माझं विनंती आहे की आपण एक वेळा आपल्या AHC अकॅडमीला नक्की भेट द्या आणि आपण चर्चा करू. तुम्हाला जर योग्य वाटेल तर तुम्ही इथे या संधीचा फायदा घेऊ शकता. वेगवेगळी स्कॉलरशिप आहे, जसं आम्ही सांगितलं होतं की 10 जे टॉप 10 मुलं असतील त्या टॉप 10 मुलांना आम्ही 10 सायकल देणार आहोत. तसंच मुलींसाठी आम्ही अनाऊन्स केलं होतं की सायकल ऐवजी तुम्हाला जर कॅश अमाऊंट लागत असेल तर कॅश अमाऊंट देणार. तसंच जो फर्स्ट येईल त्याला सायकल तर प्राइस आहे, तसंच त्यांना फ्री ऍडमिशन आम्ही देणार आहोत. जो सेकंड येईल त्याला 90% फीस मध्ये सूट, जो थर्ड येईल त्याला 80% फीस मध्ये सूट आणि उरलेले जे 7 आहेत त्या सगळ्यांना 50% फीस मध्ये आम्ही सूट करणार आहोत. तर माझी विनंती आहे की आपण सर्वांनी आपल्या AHC अकॅडमीला भेट द्या. आणि पुन्हा एकदा मी सगळ्यांचा मनापासून आभार मानतो आणि धन्यवाद म्हणतो की त्यांनी आम्हाला इतका प्रतिसाद दिला. थँक्यू.